हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेकवार। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। तो चलिए जानते हैं, इसकी शुरुआत हम करते हैं डेफिनेशन से। कैसे करते हैं डेफिनेशन? सबसे पहले हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन का यूज़ कैसे करते हैं, कलेक्टिव नाउन दिखने में कैसा होता है, जिसमें ई एस लगता है कि एस लगता है, जो भी अदरवाइज इसकी जो बातें वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इतना समझिए, कलेक्टिव का अर्थ क्या होता है? समूहवाचक। जहाँ पे कोई चीज़ इकट्ठा हो, ठीक है, कलेक्ट हो, समूह हो, है ना, जहाँ जमा हो, उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन। इतना आपने समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन से आप समझते हैं। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। राइट? एक बार और, अ कलेक्टिव नाउन यानी एक समूह वाचक संज्ञा है, ठीक है, नेम ऑफ ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के नाम की, क्या है? ग्रुप के नाम की एक समूहवाचक संज्ञा है। किसके ग्रुप की? व्यक्तियों के ग्रुप की, ठीक है, एनिमल यानी जीव जंतुओं के ग्रुप की, उसके बाद स्थानों के ग्रुप की, है ना, और ये वस्तुओं के ग्रुप की। राइट? इतना को समझ में आ गया होगा। अब इसका हिंदी में भी देख लीजिए आप। समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के समूह का नाम है। यानी व्यक्ति, आई थिंक, पर्सन, जानवर, एनिमल, स्थान कौन सा हो गया? पैलेस, वस्तु कौन सी हो गई? थिंक। राइट? इतना आपने समझ लिया। यानी कुल मिला के बात यह है, किसी व्यक्तियों के नाम को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक। जहाँ एक से ज़्यादा हो, जानवर भी एक से ज़्यादा हो, है ना, और स्थान भी एक से ज़्यादा हो, और वस्तु भी एक से ज़्यादा हो, है ना, जो ज़्यादा हो के समूह बना ले, अपना ग्रुप बना ले, उसको क्या कहते हैं? हम समूह का नाम देते हैं, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। है ना? इतना आपने समझ लिया होगा। अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, चलते हैं सीखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अभी आपने डेफिनेशन जाना, अब इसका यूज़ करना हम सीखेंगे। और वो ऐसे कौन से वर्ड्स है जो इसमें अंडर में आते हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ गया? एक आ गया आपका असेंबली, ठीक है। असेंबली का अर्थ क्या होता है? सभा। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊँ, अभी मुझे टाइपिंग कर लेने दीजिए आप। टाइपिंग करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रीव, कर्मी दल, आर्मी, सेनाएं, सेना, सेनाएं कुछ नहीं होता, तो ये क्लास, कक्षा, ये लिखा गया हमारा कक्षा। उसके बाद क्या आता है? हमारा बंडल, ठीक है। बंडल मीन्स बंडल, ठीक है। इसी ही के चलते आता हमारा क्लब। क्लब पहले लिखा गया, कोई बात नहीं। क्लब, क्या आ गया हमारा? क्लब, ठीक है ना। और थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं इसके और यूएस। ये तो भैया बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आ गया है, जिसका हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। क्या आ गया? कमेटी, समिति, है ना। तो चलिए जानते हैं अब इसके बारे में, हम डीप में समझते हैं कि कलेक्टिव क्यों है, और इस कलेक्टिव है तो इसमें एस क्यों नहीं लगा। देखिए, सबसे पहले कुल मिला के बात यह है, जैसे लिखा हुआ देखिए तीर द्वारा, देखिए आप एग्जाम्पल्स पढ़िए। एग्जाम्पल्स, असेंबली क्या होता है? सभा। जैसा कि आपको पता है कि जो सभा की बात होती है, सभा में एक व्यक्ति नहीं बैठे रहता है, सभा में अनेक व्यक्ति बैठे रहते हैं, ठीक है, अनेक अधिकारी बैठे रहते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा बैठे रहे, जैसे मान लीजिए एक एक बैठा हुआ है, अब एक से ज़्यादा कैसे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, ठीक है, एक से ज़्यादा बैठे हुए, तो वो क्या हो गई? सभा। तो जहाँ एक से ज़्यादा बैठे हुए हैं, अब वहाँ पे इकट्ठा हुआ है, एक ग्रुप बन गया, तो उसी ही ग्रुप को क्या कहते हैं हम? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आया समझ में? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसी प्रकार क्रीव, क्रीव का क्या है? कर्मी दल। अब एरोप्लेन में एक कर्मी दल तो रहते ही नहीं है, अनेक रहते, एक से ज़्यादा रहते हैं, है ना, उसकी कोई गिनती भी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक है, अब एक से अनेक कितने हो गए? 7,
14, 15, 16, 20, 25, 30, 35, है ना, अनंत मान लीजिए आप, मतलब कितने भी जितना एरोप्लेन में एवरेज है उतने कर्मिदल, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा हो, जैसे 10 से 15 मान सकते हैं मिनिमम। उसके बाद आर्मी, अब आर्मी में एक सेना तो होती नहीं है, एक से अनेक होती है ना, एक से अनेक होती है, एक नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्लास, अब क्लास स्कूल या कॉलेज में एक बच्चा तो होता नहीं है, अनेक होते हैं, तो जहाँ अनेक हो, है ना, अनेक हो या क्लास अनेक हो, क्लास भी अनेक हो, ठीक है, और जहाँ वहाँ बैठे बच्चे एक से अनेक हो, ज़्यादा हो, जहाँ ग्रुप बन जाए, उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। उसके बाद बंडल, अब मेरे पास मान लीजिए 500 की बंडल है नोट की, तो मेरे पास जो बंडल है, अब एक नोट तो रहेगा नहीं, अब बंडल आएगा तो मतलब क्या, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। उसके बाद क्लब, अब क्लब में बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, टेनिस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, है ना, फुटबॉल खेलते हैं, और भी लूडो वगैरह अदरवाइज गेम खेलते हैं। तो एक व्यक्ति तो खेलेगा नहीं, एक से ज़्यादा खेलेंगे, वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग होंगे, है ना, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होगा, एक कलेव, यानी कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक होगा, ठीक है। उसके बाद कमेटी, अब कमेटी में मान लीजिए कोई पार्लियामेंट है, कोई पॉलिटिकल में है, राजनीतिक में है, ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव ने मान लीजिए कोई समिति बुलाई हो, कमेटी बुलाई हो, तो उसमें एक व्यक्ति तो आएगा नहीं कमेटी में मीटिंग करने, अब एक से ज़्यादा आएंगे, है ना, मंत्रियों की जो होती है मीटिंग, मंत्रिमंडल की, तो वहाँ पे एक मंत्री तो आएंगे नहीं, एक से अनेक आएंगे, एक से ज़्यादा आएंगे, है ना, जितने भी मंत्री हुए, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, ठीक है, और गृह मंत्री, ये सब जितने भी है। तो अभी हमने इनके बारे में जाना, अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, उससे पहले एक सेंटेंस यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ, इसमें थोड़ी स्पेस दी हुई है। द आर्मी, इसको क्या एक्चुअली दा नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको हम क्या दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। रीज़न ये है कि यहाँ सबसे पहले जो आर्टिकल लिखा होता है ना, ए आई ओ यू, उससे पहले जो हम लगाते हैं आर्टिकल, उसके बाद हम जो लगाते हैं दा, तो वहाँ पे हम दी बोलेंगे, ठीक है। ये पहला नाम क्या रहा, आ, तो ये आर्टिकल हो गया, और ये भी हम द लगा रहे हैं, तो इसकी जगह दी होगा। इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे दी, क्या करेंगे, दी, ठीक है। तो दी आर्मी शॉर्ट ऑफ गिल्टी, ठीक है, अब आया ना समझ में। एक मिनट थोड़ी स्पेस दे देते हैं ना अपन, सेंटेंस थोड़ा हमारा अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने स्पेस दी, ठीक है। आर्मी ने, सेना ने अपराधियों, ये अपराधी, अपराधी, ठीक, अपराधी को गोली मार दी। बस इसी तरह आपको इसका यूज़ करना है। सेना ने अपराधी को गोली मार दी, सेना ने, अब आर्मी की सेना है भैया, अब वो कोई सी भी आतंकवादी कोई भी हो सकते हैं जो बॉर्डर पार कर रहे हो, तो देखा और गोली मार दी, सीधी सी बात। तो ये आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये शूट है, शूट का फॉर्म लगाया मैंने सेकंड फॉर्म, है ना, पास्ट टेंस हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द आर्मी शॉट ऑफ गिल्टी, सेना ने अपराधी को गोली मार दी, अपराधी को गोली मार दी, एक ही बात है, ठीक है। अब सीखते हैं इसके और एग्जाम्पल्स, तो चलिए जानते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल्स और है, अब यहाँ पे दूसरा वाला है, अब हम ले रहे हैं बंडल वाला। देखिए जैसे मैंने खुद के बारे में एक सेंटेंस लिखा, आई एम काउंटिंग, आई एम काउंटिंग, आई एम काउंटिंग बंडल, मैं बंडल गिन रहा हूँ। अब काय के बंडल गिन रहा हूँ मैं, देखिए ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़। मैं 500 के बंडल गिन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, काउंटिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 500, मैं 500 रुपये, शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते ना, सीधी सी बात, मैं 500 रुपये के
बंडल गिन रहा हूँ। समझ में आया आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 500 रुपये के बंडल गिन रहा हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो मैंने लगाया है। काउंट मतलब गिनना होता है, बंडल मतलब बंडल। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एस होना चाहिए, यहाँ पे एस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बंडल अपने आप में ही प्लूरल है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गिनने, मैंने एक नोट नहीं, मैंने क्या बताया आपको, एक नोट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे नोटों की बात हो रही है। तो वहाँ पे उनका ग्रुप बन गया नोटों का, 500 के। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने सेंटेंस बनाया। ठीक है, आप इसको नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये अब वैसे भी कलेक्टिव नाउन तो है ही वो। आपको क्या यूज़ करना, बस पीछे लगाना ऑब्जेक्ट के रूप में, ये बन गया आपका। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आज की क्लास यहीं ओवर होती है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। उससे पहले मैं आपको कुछ वोकेबुलरी बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। देखिए, इसको मैं कराऊँ रिमूव। अब हम कुछ वोकेबुलरी सीख लेते हैं। वोकेबुलरी क्लास भी चल रही है साथ में, और ये हमारा नाउन क्लास चल रहा है। इसमें मैंने अभी ये 3 चीज़ पढ़ा दी है, और प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ये आपको बेहद ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले काउंट मीन गिनना। ठीक है, उसके बाद स्प्रे, छींटे मारना है, छिड़कना, छिड़कना। ठीक है, उसके बाद क्राई, चिल्लाना। ठीक है, उसके बाद स्विंडल, ठगना। क्या होगा? ठगना या धोखा देना, धोखा देना। और ये हमारे आखिरी वोकेबुलरी है, लास्ट वाली। कहाँ गया? ये क्या है? चूंकि हमारा फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉल ऑफ, स्थगित करना, स्थगित, स्थगित। तो ये हो गया हमारा स्थगित। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ गई है तो आप समझ लीजिएगा। स्थगित करना, किसी काम को रोकना, या कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसको बंद कराना, स्थगित करना। ठीक है, तो ये वोकेबुलरी हो गई हमारी 5। ये आपको याद करना है, और कमेंट में मुझे इसके जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको सेंटेंस टाइप करके मुझे कमेंट में टाइप करके बताना है। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा ही है कि आपने कैसे क्या बनाया। ठीक है, नियम अनुसार। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इस वीडियो के लिए करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।